Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we are going to discuss subspace of a vector space. यानी ये सब स्पेस किसकी डिस्कस करनी है? वेक्टर स्पेस की. तो मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ. जैसे सब ग्रुप को डेफिनेशन क्या है कि जी कोई ग्रुप है जिसका सब ग्रुप है, अगर एच इट सेल्फ भी उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप हो तो एच इज सब ग्रुप. इस तरह अगर रिंग है तो वो भी वही कॉन्सेप्ट है कि सब रिंग के लिए अगर कोई रिंग का सब सेट एस है, एस बजाते खुद भी रिंग हो तो वो सब रिंग है. सेम वही कॉन्सेप्ट है कि लेट डब्ल्यू बी ए सब सेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ. यानी वी वेक्टर स्पेस है एफ पे, या वी के अंदर एफ के एलिमेंट्स हैं, तो W इसका सबसेट है. और अगर W ये बजाते खुद भी सब स्पेस है तो W इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V. यानी ओवर फील्ड F is said to be subspace of V if W is itself a vector space over the field F. Over the field F under the same binary operation as defined in V. अब जैसे हर ग्रुप के, यानी इफ G इज ए ग्रुप तो आइडेंटिटी और G आर टू सब ग्रुप्स, ये उसके ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं ना. इस तरह जीरो आपको पता है ये भी एक वेक्टर स्पेस है, एंड V ये दो क्या है? वेक्टर स्पेस हैं. आर यानी जीरो और V ये दोनों क्या है? ट्रिवियली वेक्टर सब स्पेसेस हैं. इसके अलावा वाली एनी अदर, यानी जीरो और V के अलावा इज नॉन ट्रिवियल. उसे क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस. अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि द स्पेस Pn(x) यानी ये ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n इक्वल और लेस देन n है, टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल. इसके अंदर यानी एक जीरो पॉलिनोमियल भी होनी चाहिए. ये एक सब स्पेस है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, यानी जिसमें तमाम 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से लेके n डिग्री तक हो. तो हम उसमें से सिर्फ 3 डिग्री वाली सारी पॉलिनोमियल्स को ले लें, या उसमें 3 और उससे लेस ले लें, या 4 और उससे लेस ले लें, तो वो ऑल पॉलिनोमियल्स में ये क्या कहलाएगी? ये सब स्पेस कहलाएगी. इस तरह हमने पहले वेक्टर स्पेस पिछले लेक्चर में प्रूव किया था कि आर क्यूब वो क्या है? वो एक वेक्टर स्पेस होती है. तो अगर आर क्यूब यानी ये 3 डायमेंशन यूक्लिडियन जो स्पेस है, इसमें अगर आप इस तरह के एलिमेंट लिख लें एक्स वाई जेड, उसमें जेड जीरो ले लें, तो ये भी एक उसकी आर क्यूब की यानी 3 डायमेंशन यानी यूक्लिडियन स्पेस की ये इस तरह की एक्स वाई और जीरो जेड जीरो पुट करने से भी ये उसकी क्या बन जाएगी? एक सब स्पेस होगी उसकी. अब हम सब स्पेस क्राइटेरिया यानी से वो चेक करते हैं कि सब स्पेस हर एक को साबित करने के लिए वो सारी उसके प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे आप ग्रुप है, अगर G कोई ग्रुप है, G इज़ ए ग्रुप, तो H उसका सब सेट है फ़र्ज़ करें G का, और अगर A B इनवर्स बिलोंग्स टू H आ जाए तो हम कहते हैं कि H इज सब ग्रुप. ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन. किसके तहत है? अंडर मल्टीप्लिकेशन. और अगर A माइनस बी बिलोंग्स टू H आ जाए तो H और G अगर अंडर एडिशन ग्रुप है तो A माइनस बी H में आ जाए तो H इज सब ग्रुप ऑफ G अंडर एडिशन. ये हमें पता है. इसी तरह हमें जो रिंग और सब रिंग है, सब रिंग क्राइटेरिया में भी A माइनस बी अगर वो H में आ जाए तो H सब रिंग, अगर G को रिंग है तो वही कॉन्सेप्ट है. तो अब यहाँ पे सब स्पेस का
इसके पैरेलल तो कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको पहले वो जो वेक्टर स्पेस है उसकी डेफिनेशन और उसको अपने ज़हन में रखना है। अब मैं पढ़ देता हूँ। लेट V be a vector space over a field F and W be a non-empty subset of V, then W is subspace of V if and only if number 1 के कोई दो W से एलिमेंट्स लें, फॉर एग्जाम्पल W1 W2 बिलोंग्स टू W और उनका सम जो है W1 प्लस W2 इट बिलोंग्स टू W, और इस तरह ये लीनियरिटी भी है, यानी W में कुछ कोई एक एलिमेंट ले, एक आप फील्ड में से ले ले एलिमेंट, तो AW या WA ये W में आना चाहिए। ये भी आपको पता है कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में इन दोनों प्रॉपर्टीज को कहते हैं सब स्पेस क्राइटेरिया। सब स्पेस क्राइटेरिया। अब हम इनको जरा प्रूव करते हैं। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है कि आपने पहले एक को, ये टू भी होता है, पहले आप मान लेते हैं कि 1 एंड 2 होल्ड करती हैं कि यानी कोई सब स्पेस में W में से आपने एलिमेंट्स लिए, उनका सम भी W में, और एक आप एलिमेंट ले लें W में से, एक आप F में से ले लें, तो उनका प्रोडक्ट भी W में। ये हमने मान लिया कि फर्ज करें ट्रू है। अब हम प्रूव करते हैं कि W क्या सब स्पेस है या नहीं है। आपको ये पता है कि हर जो वेक्टर स्पेस है वो एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होती है। इसी तरह जो फील्ड है, फील्ड की डेफिनेशन ये है कि जो फील्ड है यानी F फील्ड है, फील्ड अंडर एडिशन भी एबिलियन ग्रुप है, और इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं फील्ड के, नॉन जीरो एलिमेंट वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप होता है। ये फील्ड की डेफिनेशन है, उसमें कुछ और भी उसके एक्सियम्स हैं, यानी हर फील्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स दे फॉर्म ए ग्रुप। अब चूंकि 1 बिलोंग्स टू F है, -1 भी तो F में आएगा ना, क्योंकि अंडर एडिशन F ग्रुप है। अब सेकंड प्रॉपर्टी के तहत अगर मैं एक एलिमेंट W से लेता हूँ, -1 लेता हूँ मैं F से, तो इनका जो प्रोडक्ट है -1 इंटू W, ये हमें पता है कि -W आएगा। ये इस सेकंड प्रॉपर्टी के तहत W में आ गया। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम W1 और इसका मतलब कि -W भी, ये दोनों एलिमेंट W में हैं, तो पहली प्रॉपर्टी के तहत जो भी दो एलिमेंट्स उनका सम उसमें मौजूद होगा, यानी W1 प्लस -W2, ये हो गया जी W1 माइनस W2, ये W में आ गया इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के तहत, और F फील्ड की डेफिनेशन के तहत ये इनका W1 माइनस W2 W में आ गया। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो W है ये सब ग्रुप हो गया अंडर एडिशन, और यहाँ पे ये लिनियरिटी भी आ गई, और इसका जो वेक्टर स्पेस की वो 1 से लेके 5 तक या बाज़ औक़ात 1 से लेके 6 तक जो प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने डेफिनेशन में बताई हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड करती है, ये भी होल्ड करती है, तो ईजिली हम प्रूव कर सकते हैं कि जो W है अकॉर्डिंग टू दीज टू प्रॉपर्टीज़ इट इज़ इटसेल्फ ए vector space, and hence we can say W is a subspace. अब हम कन्वर्सली आते हैं कि अगर W सबस्पेस है, यहाँ पे यह तो आपने पहला हिस्सा प्रूव किया ना यहाँ तक कि अगर ये होल्ड करते हैं तो W सबस्पेस हो गया। अब कन्वर्सली अगर W सबस्पेस है तो अब हमने ये नंबर 1 और नंबर 2 प्रूव करना है। अब सब स्पेस आपको पता है कि बजाते खुद भी तो एक ग्रुप होता है, और जो ग्रुप अंडर एडिशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई आप दो एलिमेंट्स W1 W2 W से लें, चूंकि W सब स्पेस है और ये ऑटोमेटिकली अंडर एडिशन ग्रुप हुआ, तो अंडर एडिशन अगर ग्रुप है तो W1 प्लस W2 ये क्लोज्ड भी होता है, और ये W में आया, यानी कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ या क्लोज्ड है W। और सब स्पेस की हमें पता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट A F में से ले लें,
W से ले लें एक W एलिमेंट, तो ये भी सब वेक्टर स्पेस का एक क्राइटेरिया होता है कि ए W बिलोंग्स टू W। तो ये 1 और 2 अगर W सब स्पेस है तो ये ट्रिवियली प्रूव्ड है। तो ये आपने प्रूव कर लिया है कि कोई W वेक्टर स्पेस है और फील्ड F W उसकी सब स्पेस है। तो अब आपने सब स्पेस उसको प्रूव करना है, तो वो आपने सिर्फ W से 2 एलिमेंट ले लें, उनको प्लस कर दें, वो सम W में आना चाहिए, और एक एलिमेंट आप F से ले लें, एक W से ले लें, उनका प्रोडक्ट भी W में आ जाता है। तो इसका मतलब W आपकी क्या होगी, सब स्पेस आपने प्रूव कर दी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए देखेंगे कि क्या वो एग्जाम्पल्स में वेक्टर स्पेस, गिवन वेक्टर स्पेस की सब स्पेस हैं या नहीं है। एग्जाम्पल से पहले फिर एक दफ़ा आप ये क्राइटेरिया को ज़रा अच्छी तरह 1 और 2 को देख लें कि ये दोनों अगर जिसमें होल्ड करेंगी वो सब स्पेस होगी। अच्छा, अभी हमने ये सब स्पेस क्राइटेरिया प्रूव किया। यहाँ से एक हम रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं क्रॉलरी की फॉर्म में कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ W1 W2 बिलोंग्स टू W, यानी इसके 2 एलिमेंट्स ले, और जो V ऑब्वियसली V किसी फील्ड पे होगी तो फील्ड के 2 एलिमेंट्स ले लें, और अगर A W1 प्लस BW2, यानी इनको वो इसे कहते हैं वो लीनियरली वो स्पैन या लीनियरली वो मल्टीप्लिकेशन, कि ये AW1 प्लस BW2 ये भी W में आ जाए तो W क्या कहलाएगी, सब स्पेस कहलाएगी। ओके हो गया। आप इसको भी साबित कर सकते हैं, इन दोनों की बजाय अगर आप सिर्फ यही प्रूव कर दें, इसको वो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, आपकी बुक पे भी ये प्रूव किया हुआ है। तो ये भी सब स्पेस का एक क्राइटेरिया, ये इसी से निकला है ये वाला। तो आप सिर्फ ये प्रूव कर देते हैं ना किसी को, तो वो सब स्पेस प्रूव हो जाएगी। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। अच्छा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ R क्यूब। R क्यूब हमें पता है ये एक वेक्टर स्पेस होती है। अब R क्यूब के ये एलिमेंट्स हैं X Y Z यानी W, और इनका सम अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो प्रूव ये करे कि इस तरह जो W डिफाइंड है क्या वो सब स्पेस है कि नहीं है। अब सब स्पेस का क्राइटेरिया और क्रॉलरी जो है वो अपने जहन में रखनी है। अब हम यहाँ से 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। एक हमने ले लिया, फर्ज का 2 है, U है, उसके एलिमेंट्स हैं X1 Y1 और Z1, और V आपने ले लिया जी X2 Y2 और Z2। ये 2 एलिमेंट्स आपने ले लिए हैं, U और V W से लिए हैं। आपने ये ओवर R हैं तो A और B R से ले लिए। अब ये ज़रा कंसिडर करते हैं कि AU प्लस BV। अच्छा, ये U है तो इस हर एलिमेंट के लिए ये है, तो इसका मतलब कि X1 प्लस Y1 प्लस Z1 भी 0 हुआ, और X2 प्लस Y2 प्लस Z2 ये भी 0 हुआ। अब AU प्लस BV इनको देखते हैं, A इंटू U X1 प्लस Y1 प्लस Z1 प्लस B इंटू V X 2 Y2 Z2। यहाँ पे भी सॉरी कॉमे होने थे, मैंने प्लस डाल दिए हैं। तो इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनका सम तो 0 होना चाहिए ना, यानी A इंटू X1 प्लस Y1 प्लस Z1 प्लस B इंटू X2 प्लस Y2 प्लस Z2। तो ये 0 प्लस 0 यानी A इंटू 0 प्लस B इंटू 0, तो ये 0 आ गया। तो ये 0 W में ये मौजूद हो गया। क्या मौजूद हुआ, यानी AU प्लस BV बिलोंग्स टू W। इसका मतलब ये जो W है ये इज ए सब स्पेस, यानी ये सब स्पेस आपने प्रूव कर दी है। सेकंड एग्जांपल है कि R क्यूब में से लेने, R के तो एलिमेंट जो U है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ये ओवर R है ना। तो X पॉजिटिव है, X Y Z सच दैट X इज पॉजिटिव। आप कोई एक यहाँ से एलिमेंट ले लेते हैं U इक्वल टू X Y और Z
इसमें से जिसमें x क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अब हम कोई एक एलिमेंट k बिलोंग्स टू r ले लेते हैं, और k नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, k मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर k नेगेटिव है तो k जो x है ये तो नेगेटिव आ गया ना, क्या आ गया, kx नेगेटिव। तो x तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो kx है या ku है वो w में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो w है ये इज नॉट ए सबस्पेस, यानी ये w क्या है, सबस्पेस नहीं है, यानी ये w सबस्पेस नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब तीसरी एग्जांपल है कि आपने ये एक w ले लिया x y z और उनका जो सम ऑफ स्क्वायर्स है यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल एंड लेस देन 1 हो सकता है, जो उससे छोटा। हम एक u ले लेते हैं, कोई दो इसमें से एलिमेंट लेते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल 1 0 और 0 ले लिया है, और आपने एक और एलिमेंट ले लिया v इक्वल टू 0 1 और 0, ये दोनों यानी u v बिलोंग्स टू w ले लिए। अब इस कंडीशन के तहत इनका सम ऑफ स्क्वायर्स भी 1, इनका भी सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए ना। अब देन अगर ये u है तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ये 1 या उससे लेस। इस तरह ये v है तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ये भी 1 या उससे लेस होना चाहिए। अब आपने a और b 1 ले लेते हैं, यानी वो f में से r में से, तो ज़रा देखते हैं कि a u प्लस b v यानी 1 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 और 0 आ गया। तो ये 1 प्लस 1, तो ये इक्वल एंड लेस देन 1 प्लस 1 इक्वल एंड लेस देन क्या हो गया जी 2। तो ये ए यू प्लस बी वी, अगर तो आंसर इक्वल एंड लेस देन 1 होता तो ये इसमें बिलोंग करना था, ये तो इक्वल लेस देन 2 आ गया, तो ये W में बिलोंग नहीं करता, लिहाजा ये जो W है ये वेक्टर स्पेस नहीं है। ये क्या है, नॉट ए सब स्पेस। ये मैंने आपके सामने ये प्रूव कर दी है। इस तरह आपने और भी कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद करनी है। थैंक यू जी।